हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। तो आज भी जो है आपके सामने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं MCO 1 से, जो कि ऑर्गेनाइजेशनल के बारे में है, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर के बारे में। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने उस टॉपिक यानी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आते हैं जिसमें हमें समझना है। तो क्वेश्चन इसमें आ जाता है आपके कभी कभी एग्जाम में कि व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस। ठीक है, एक्सप्लेन द डिफरेंट कंपोनेंट एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। तो दोस्त, अगर मैं सिंपल सी बात करूं कि ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है, तो मैंने एक थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड के लिए मैंने लिख रखा है। ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस मीन टू स्टडी द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर in order to understand the basic working and its help in evaluating and analyzing the performance of the organization। देखिए, कहीं भी अगर आप जो है किसी भी चीज़ को इफेक्टिवनेस बनाना चाहते हैं, अगर मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवनेस बनाऊंगा तो वहाँ के पहले स्ट्रक्चर को जो है पहले मैं उसके बारे में स्टडी करूंगा, उसकी अंडरस्टैंड करूंगा, उसकी बेसिक वर्किंग के बारे में कि उसमें हमें क्या किस तरीके से काम करना है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो वही चीज़ पे जब हम उसके बारे में स्टडी करेंगे, जब हम उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग करेंगे, तो इससे हमें क्या मिलेगा, एक हेल्प मिलेगा इवेलुएट करने और एनालाइज करने में जो परफॉर्मेंस हो रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो अगर इससे वो सपोज करिए अगर आप उसके बारे में प्रॉपर समझ चुके हैं, अंडरस्टैंडिंग कर चुके हैं, तो आपको क्या होगा कि आप अगर उसमें चेंज करने की ज़रूरत होगी तो आप उसमें चेंज भी कर सकते हैं अपने पॉलिसीज़ वगैरह को, और अगर चेंज नहीं करने की ज़रूरत है तो ऑब्वियसली आप थोड़ा सा और इंक्रीज भी कर सकते हैं। तो इसे ही अगर कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिव, यानी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवनेस बनाने के लिए हम जो भी काम करते हैं, चाहे वो उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग करना, स्टडी करना, एनालाइज करना, वो सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं। अब इन्हीं चीज़ों में कुछ कॉम्पोनेंट हैं जो इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो हम उस सारे कॉम्पोनेंट के बारे में पढ़ेंगे जो एक तरीके से हेल्पफुल होती हैं एक ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिवनेस बनाने में। तो पहला पॉइंट है मैनेजर पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस। हमें ये दिखाते हैं कि मैनेजमेंट के थ्रू उनकी क्या पॉलिसीज बनाई गई है। ठीक है, और क्योंकि अगर मैनेजर की पॉलिसी अगर सही नहीं होगी तो आप जो है वहाँ के जो वर्कर है, वहाँ की जो भी काम वगैरह करें, तो उन चीज़ों को वो चीज़ें सही नहीं लगेगी और उस चीज़ पे कैसे कर पाएंगे। ठीक है ना, तो ये मैं पहला पॉइंट यही है, इसमें जो है कंपोनेंट पहला यही आ जाता है कि मैनेजर की पॉलिसी क्या। अब इस मैनेजर पॉलिसी में क्या क्या चीज़ आ सकता है। मैनेजर जो है, मैनेजर पॉलिसी में सबसे पहले यह देखा जाता है कि वहाँ की स्ट्रैटेजी कैसी है। ठीक है, यानी मैनेजमेंट की तो उनकी स्ट्रैटेजी कैसी है, लीडरशिप वहाँ की कैसी है ऑर्गेनाइजेशन की। अगर लीडरशिप बेहतर है तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस भी आपका सही होगा। ठीक है, डिसीजन मेकिंग कैसा है वहाँ के मैनेजमेंट का, रिवॉर्ड सिस्टम है या नहीं है, क्योंकि रिवॉर्ड सिस्टम एक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इफेक्टिवनेस में। ठीक है, क्योंकि जो इंसान बेहतर काम करता है तो आप उसको एक तरीके से अप्रिशिएट करने के लिए कुछ ना कुछ तो आप करेंगे। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन वहाँ का सही है तो ऑब्वियसली आपका ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस बेटर है। ठीक है, तो ये कुछ बातें होती हैं जो एक मैनेजर पॉलिसी के अंदर होती है। ठीक है, अब दूसरा जो है इन्वायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक, यानी आप जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट आसपास का, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, आप किस तरीके से मैनेज करते हैं। क्योंकि हम कहते हैं प्रिडिक्टिबिलिटी, यानी आप जो है क्या सोच के आप जो है कोई भी डिसीजन ले रहे हो, आपके अंदर प्रिडिक्टिबिलिटी की एक खासियत है या नहीं है। क्योंकि आपको पता है अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की बात करें, यानी मैक्रो इन्वायरमेंट की बात करें, तो वो बदलता जाता है समय के अनुसार। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो है किस तरीके से आप डिसीजन ले सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन को बचाने के लिए और रन करने के लिए फ्यूचर में, तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है आपके ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस में। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है वो है एम्प्लॉय कैरेक्टरिस्टिक। तो एम्प्लॉय कैरेक्टरिस्टिक में आपका ये देखा जाता है कि एम्प्लॉय का गोल वही सेम है कि नहीं है मैनेजमेंट के थ्रू जो दिया गया है, या वो अपना कुछ अलग ही काम कर रहा है दिखावटी के। स्किल उनका कैसा है एम्प्लॉय का, अगर स्किल अच्छा है तो ऑब्वियसली आपका जो है बेटर परफॉर्मेंस देगा वो। मोटिव उनका क्या है, वो एक काम मतलब एक जो आपको आपने जो उन्हें काम दिया है वर्कर्स को, एक ही मोटिव से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये भी देखा जाता है। उनका एटीट्यूड कैसा है, वैल्यू उनकी कैसी है।
ठीक है ना। ये सारी चीज़ें एक एम्प्लॉय कैरेक्टरिस्टिक में होनी चाहिए, यानी एम्प्लॉय के अंदर जो इसकी जो विशेषता है वो भी देखनी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी बातें क्या होनी चाहिए एम्प्लॉय के अंदर, एक तरीके से गोल उनका क्या है, स्किल कैसी है, मोटिव उनका क्या है, एटीट्यूड कैसा है उनका, वैल्यूज उनकी क्या है, ठीक है ना। ये सारी बातें जो है एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल को इफेक्टिवनेस बनाता है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आपका जो होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक। अब ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन का खुद की एक क्या विशेषता होनी चाहिए, आप ये देख सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो उनका स्ट्रक्चर कैसा है, बात हम सारी चीज़ें, क्योंकि अभी हम पढ़े ही थे, हमने डेफिनेशन में ही पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना। तो ऑब्वियसली स्टडी करके हम यही तो पता कर सकते हैं कि मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। तो अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन कैरेक्टरिस्टिक की बात करूं, यानी एक संगठन की विशेषता के बारे में बात करूं, तो एक तो पहली चीज़ उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वहाँ की टेक्नोलॉजी वो क्या यूज़ कर रहे हैं, और साइज़ क्या है। मैं मानता हूँ अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर होते हैं, उनको हैंडल करना बहुत ही जो है एक बड़ा टास्क होता है। जबकि अगर आप एक छोटा ग्रुप बनाएं जिसमें मिनिमम अगर 10 भी मिनिमम रहे तो ठीक है एक तरीके से, क्योंकि उससे कम भी आप रख सकते हैं तो आप उन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर उससे ज़्यादा हो जाता है, 200-300 के राउंड हो जाता है, तो आप उस चीज़ को संभाल नहीं सकते। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस के लिए ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ